स्वतंत्रता की रक्षा, सावी और जॉर्डन का पराक्रम। 15 अगस्त आजादी का दिन, लेकिन इस बार आजादी की सुबह में छिपा था एक काला साया। स्कूल ध्वज वंदन के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही तिरंगा फहराने का वक्त करीब आया, गूंज उठी गोलियों की आवाज। आतंकियों का हमला, सैकड़ों जाने खतरे में, और बीच में एक छोटी लड़की और उसका वफादार साथी। सावी और जॉर्डन भारतीय सेना के साथ मिलकर एक मिशन पर, जहां हर सेकंड मौत और जीत के बीच था। बम को रोकना था, आतंकियों को काबू करना था और तिरंगे को हर हाल में लहराना था। इस 15 अगस्त देखिए साहस, बलिदान और देशभक्ति की अनोखी कहानी। स्वतंत्रता की रक्षा, सावी और जॉर्डन का पराक्रम, क्योंकि तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए। हर साल 15 अगस्त को हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर 15 अगस्त 1947 को ही आजादी क्यों मिली, 14 या 16 अगस्त क्यों नहीं? और क्या आप जानते हैं उस दिन भारत के अलावा एक और देश भी आजाद हुआ था, जो आज भी हमारी आजादी से जुड़ा हुआ है? जानने के लिए कहानी के अंत तक जुड़े रहिए। 15 अगस्त भारत के हर नागरिक के लिए गर्व और सम्मान का दिन। आज ही के दिन साल 1947 में हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। लाखों वीरों के बलिदान और संघर्ष के बाद आज हम इस आजादी का जश्न मनाते हैं। ध्वज वंदन, राष्ट्रगान और अपने देश के वीर जवानों को याद करके। लेकिन आज की सुबह स्कूल के लिए सिर्फ एक उत्सव की सुबह नहीं थी, यह बनने वाली थी एक इतिहास। सुबह सुबह सावी ने उसके बैग में कैमरा था ताकि वह ध्वज वंदन के पल कैद कर सके। जॉर्डन अपने गले में लाल बेल्ट और एक छोटा तिरंगा लगाए, जैसे खुद भी तैयार हो गया हो। दोनों स्कूल की ओर चल पड़े, जहां आज बड़े मेहमान ध्वज फहराने आ रहे थे। स्कूल का मैदान तिरंगे की झालरों से सजा था। मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा, पुलिस, आर्मी जवान और मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे। बच्चे, शिक्षक और माता पिता सब अपने अपने स्थान पर बैठ रहे थे। एक मंच सजा था जहां से सम्मानित मेहमान ध्वज फहराने वाले थे। ध्वज वंदन से कुछ मिनट पहले मैदान के किनारे एक तेज धमाके जैसी आवाज आई। सभी की नजर उधर मुड़ गई। आर्मी के जवान तुरंत हरकत में आ गए और स्कूल गेट को सील कर दिया। कान में वायरलेस की फुसफुसाहट, संभावित आतंकवादी घुसपैठ, सभी को अपनी जगह रहने को कहा गया। लेकिन सावी और जॉर्डन की नजर एक संदिग्ध बैग पर पड़ी जो मंच के पीछे रखा था। जॉर्डन बैग के पास गया और जोर से भौंकने लगा। सावी ने देखा बैग में तार और डिजिटल टाइमर था। यह बम था। साबित तुरंत पास खड़े एक आर्मी जवान को बताने दौड़ी। जवान ने रेडियो पर सूचना दी और बम डिफ्यूज टीम को बुलाया गया। लेकिन तभी गोलियों की आवाज हुई। 4 हथियारबंद आतंकी स्कूल की पीछे की दीवार फांदकर मैदान में घुस आए। उनका मकसद साफ था, ध्वज वंदन रोकना और लोगों में डर फैलाना। आर्मी जवानों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। आतंकियों ने मंच को घेर लिया। मेजर अरुण, ऑपरेशन के लीडर, ने तेजी से एक योजना बनाई। हम 3 तरफ से उन्हें घेरेंगे और बीच से एक ध्यान भटकाने वाला हमला करेंगे। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए एक छोटा, तेज और होशियार साथी चाहिए था। और तभी जॉर्डन की ओर सबकी नजर गई। सावी ने बिना डरे हामी भर दी। जॉर्डन अपनी फुर्ती से आतंकियों के पास रखे हथियारों के बैग की तरफ दौड़ेगा। उसके गले में एक मिनी कैमरा लगाया गया, जिससे आर्मी को आतंकियों की सही लोकेशन दिखती रहे। सावी का काम था जॉर्डन को सही रास्ते से भेजना और मैदान में मौजूद लोगों को शांत रखना। जॉर्डन दौड़ता हुआ मंच के नीचे गया। गोलियों की आवाज और धुएं के बीच से एक आतंकी ने उसे देखकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन जॉर्डन फुर्ती से बच निकला। जॉर्डन के कैमरे से आर्मी को पता चल गया 2 आतंकी मंच के पीछे हैं और एक बम को सक्रिय कर रहा है। जैसे ही आतंकी बम का बटन दबाने वाला था, जॉर्डन ने पीछे से छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। आर्मी जवान फुर्ती से अंदर घुसे। तीनों आतंकियों को काबू कर लिया गया और बम डिफ्यूज कर दिया गया। मैदान में गूंज उठी भारत माता की जय की आवाज। अब मंच सुरक्षित था। स्कूल के प्रिंसिपल, मेहमानों और आर्मी जवानों ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान गूंज उठा। सभी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। सावी और जॉर्डन मंच के सामने खड़े थे, हीरो की तरह। आर्मी के मेजर अरुण ने
सावी और जॉर्डन को वीरता पदक और सम्मान पत्र दिया। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। मेजर ने कहा, आज इन दोनों ने दिखा दिया कि देशभक्ति उम्र या आकार से नहीं, बल्कि दिल और हिम्मत से होती है। सावी ने अपने कैमरे से मंच का तिरंगा कैद किया और धीरे से कहा, आज हमने अपनी आजादी की रक्षा की। यह सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हर दिन का संकल्प है। जॉर्डन ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई और आसमान में लहराता तिरंगा जैसे कह रहा था, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। तो दोस्तों, सवाल था, भारत को आजादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली? दरअसल ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त की तारीख बेहद खास लगती थी, क्योंकि 1945 में इसी दिन जापान ने मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उन्होंने इसी दिन भारत की आजादी की घोषणा की। और हाँ, 15 अगस्त 1947 को ही दक्षिण कोरिया भी जापानी शासन से मुक्त हुआ था। यानी हमारी आजादी की तारीख एक वैश्विक ऐतिहासिक दिन भी है।